हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 15 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है एक्सक्यूजेस। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अदर चैप्टर के भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसका हिंदी मीनिंग क्या था और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को भी देखा था। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप आई बटन पे भी क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर B.1.1 से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्लैंकिंसॉप लेट। ब्लैंकिंसॉप एक लड़के का नाम है, ठीक है। आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे। तो एक बार पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाई वॉज ब्लैंकिंसॉप लेट, मतलब ब्लैंकिंसॉप लेट क्यों था। ब्लैंकिंसॉप हमेशा स्कूल लेट से आता था, ठीक है, और वो हमेशा फिजिकल एजुकेशन के दिन स्कूल एब्सेंट करता था। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ब्लैंकिंसॉप हमेशा लेट क्यों आता था। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिज ग्रैंडमा डाइड सो ही बिकम लेट। वो यही हमेशा बहाना बनाता था कि उसकी दादी मर गई है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है, हिज ग्रैंडमा डाइड सो ही बिकम लेट। उसकी दादी माँ मर गई थी इसलिए वो लेट आता था, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्लैंकिंसॉप एब्सेंट। वाई वॉज ब्लैंकिंसॉप एब्सेंट, मतलब ब्लैंकिंसॉप अनुपस्थित क्यों था। इसका आंसर हुआ, ब्लैंकिंसॉप वॉज एब्सेंट फॉर हिज ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली इल एंड डाइड। उसके लेट आने का कारण और उसके स्कूल में अनुपस्थित रहने के कारण हमेशा वो अपनी दादी माँ को बताता था। वो हमेशा यही कहता था कि उसकी दादी मर गई है। ब्लैंकिंसॉप वॉज एब्सेंट फॉर हिज ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली इल एंड डाइड। इसका मतलब होगा कि ब्लैंकिंसॉप अपने दादी माँ की वजह से एब्सेंट होता था क्योंकि उसकी दादी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और वो मर गई। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्लैंकिंसॉप अनेबल टू लाइन अप फॉर फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मतलब हो गया शारीरिक शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैंकिंसॉप फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में क्यों नहीं लग रहा था। इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज हिज किट वॉज नॉट विद हिम, क्योंकि उसका किट उसके पास नहीं था। किट मतलब क्या हो गया, उपकरण, मतलब उसके स्पेशल शूज़ और क्लॉथ होते हैं तो वो उसके पास नहीं था, इसीलिए वो लाइन में नहीं लग रहा था। सो ही कुड नॉट लाइन अप फॉर पी क्लासेज, तो इसीलिए वो पी क्लासेस के लिए लाइन में नहीं लग रहा था। बिकॉज हिज किट वॉज नॉट विद हिम, मतलब उसका किट उसके पास नहीं था। सो ही कुड नॉट लाइन अप फॉर पी क्लासेज, इसलिए वो पी क्लासेस के लिए लाइन में नहीं लग रहा था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड ब्लैंकिंसॉप नॉट पुट ऑन किट फॉर फिजिकल एजुकेशन। मतलब कि ब्लैंकिंसॉप ने फिजिकल एजुकेशन के लिए किट क्यों नहीं रखा था। बिकॉज हिज ग्रैंड माँ हैड स्पॉइल्ड इट, क्योंकि उसकी दादी माँ ने इसको खराब कर दिया था। सो ही कुड नॉट पुट हिज किट फॉर फिजिकल एजुकेशन, इसलिए वो फिजिकल एजुकेशन के लिए किट अपने पास नहीं रखा था। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में, हु हेल्प ब्लैंकिंसॉप टू पुट ऑन फिजिकल एजुकेशन किट। मतलब कि ब्लैंकिंसॉप की मदद कौन करता था फिजिकल एजुकेशन की किट रखने में। इसका आंसर हो जाएगा, हिज ग्रैंड माँ हेल्प्ड हिम, उसकी दादी माँ मदद करती थी। हमारा B.1.1 का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 5 नंबर तक। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत। इनमें से जो स्टेटमेंट सही होगा वहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत होगा वहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो। मतलब कहानी के आधार पर यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया है। ब्लैंकिंसॉप वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। ब्लैंकिंसॉप लेट था उसके गलती के वजह से, मतलब कि ब्लैंकिंसॉप के लेट आने में उसी की गलती थी। तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। ट्रू के लिए हम सिर्फ टी लिख देंगे, ठीक है, और फॉल्स के लिए एफ लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द एक्सक्यूज ब्लैंकिंसॉप मेड फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर हिज मैथ्स टेस्ट वॉज हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। मतलब कि वो अपने मैथ टेस्ट में एब्सेंट होने के लिए हमेशा दादी माँ के डेथ को कारण बताता था। वो अपने दादी माँ के डेथ का बहाना बनाता था। तो ये वाला सेंटेंस सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी। ब्लैंकिंसॉप रियली वांटेड टू मिस द मैथ्स टेस्ट। तो इसका मतलब है कि ब्लैंकिंसॉप वास्तव में मैथ टेस्ट मिस करना चाहता था। तो ये वाला सेंटेंस सही है, यहाँ पर हम टी लिखेंगे। ब्लैंकिंसॉप एग्रीड टू लाइन अप फॉर पीई, मतलब ब्लैंकिंसॉप फिजिकल एजुकेशन के लाइन में
लगने के लिए एग्री हो गया था, सहमत हो गया था। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है। उसने बहाना बनाया कि मेरे पास किट नहीं है, इसलिए वो फिजिकल एजुकेशन वाले लाइन में नहीं लग सकता है। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंकिंसॉफ यूज द वर्ड्स कांट सर ट्रीज इन पोयम। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि ब्लैंकिसॉफ ने इस पोयम में 3 बार कांट सर का यूज़ किया है। तो ये जब आप पोयम आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने सिर्फ 2 बार ही यूज किया है। एक यहाँ पर कांट सर और यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही कांट सर का यूज हुआ है। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा गलत। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम द टीचर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज। टीचर ने ब्लैंकिसॉफ को बोला था कि आज तुम्हारे पास क्या बहाना है। द आस्क टीचर दिस क्वेश्चन बिकॉज मतलब टीचर को ऐसा पूछने का क्या कारण था, उन्होंने ऐसा क्यों पूछा। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही है। पहला है इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लैंकिसॉफ वॉज लेट, मतलब ये पहली बार नहीं था जब ब्लैंकिसॉफ लेट आया था। दूसरा है ब्लैंकिसॉफ वॉज लेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्लैंकिसॉफ पहली बार लेट आया था। ब्लैंकिसॉफ टीचर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, ब्लैंकिसॉफ के टीचर जो थे वो उनके लिए ब्लैंकिसॉफ के लिए खेद यानी कि सॉरी फील कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ए इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लैंकिसॉफ वॉज लेट, मतलब ये पहली बार नहीं था कि ब्लैंकिसॉफ लेट आया। इसीलिए उसकी टीचर ने पूछा था कि व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, आज तुम्हारे पास क्या बहाना है। नेक्स्ट है ब्लैंकिसॉफ किट वॉज एट होम बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव दैट। ब्लैंकिसॉफ का किट घर पर था क्योंकि वह यह प्रूफ करना चाहता था, मतलब साबित करना चाहता था। ऑप्शन है इट वॉज डर्टी, वह गंदा था। नॉट आयरन्ड, नॉट आयरन्ड मतलब इस्त्री नहीं किया गया था। उसके पास जो किट था, किट में क्या होता है स्पेशल शूज़ होते हैं और कपड़ा होता है। तो यहाँ पे नॉट आयरन्ड कपड़े के लिए लिखा गया कि कपड़े में इस्त्री नहीं किया गया था। हर ग्रैंड मदर वॉज डेड, हर है यहाँ पे हीज होना चाहिए। हर ग्रैंड मदर वॉज डेड मतलब उसकी दादी माँ मर गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ब्लैंकिसॉफ ने किट नहीं लाया था क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि उसकी दादी माँ मर गई। नेक्स्ट है B.2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, चलिए हम सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है हाउ वॉज द ग्रैंड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैंकिसॉफ कमिंग लेट, मतलब ब्लैंकिसॉफ की दादी माँ कैसे जिम्मेदार थी उसको लेट आने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर ऑफ ब्लैंकिसॉफ हैड डाइड, ब्लैंकिसॉफ की दादी माँ मर गई थी। सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग हिम लेट, इसलिए वो जिम्मेदार थी उसके लेट आने के लिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वाई वॉज ब्लैंकिसॉफ पी किट एट होम, मतलब ब्लैंकिसॉफ का किट घर पर क्यों था। बिकॉज ही डिसलाइक फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि वह शारीरिक शिक्षा को पसंद नहीं करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हिज किट एट स्कूल, वह पीई किट स्कूल नहीं ले जाना चाहता था। सो हिज पीई किट वॉज एट होम, इसीलिए उसका पीई किट घर पर था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूजेज डिड ब्लैंकिसॉफ मेक फॉर हिज मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस। मिस्टेक का मतलब हो गया गलती, नेग्लिजेंस का मतलब हो गया लापरवाही। इसका मतलब हो जाएगा कि ब्लैंकिसॉफ अपनी गलती और लापरवाही के लिए क्या बहाने बनाता था। आंसर हो जाएगा ब्लैंकिसॉफ ऑलवेज मेड सम एक्सक्यूजेस फॉर हिज मिस्टेक एंड केयरलेसनेस। ब्लैंकिसॉफ हमेशा अपनी गलती और लापरवाही के लिए कोई ना कोई बहाना बनाता था, जैसे लाइक यानी कि जैसे ग्रैंड माँ डाइड, जैसे कि दादी माँ मर गई। टूथेज मतलब दांत में दर्द। हेडेक यानी कि सिर दर्द, ETC इत्यादि। तो वो इस तरह का बहाने बनाता था। 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ब्लैंकिसॉफ, मतलब आपके नज़र में ब्लैंकिसॉफ क्या था, कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिसॉफ इज़ वेरी केयरलेस एंड लेजी बॉय। ब्लैंकिसॉफ बहुत ही केयरलेस यानी कि लापरवाह और आलसी लड़का था। आलसी लड़का है, इज यानी कि आलसी लड़का है। हिज फेवरेट एक्सक्यूज वॉज दैट हिज ग्रैंडमा डाइड, मतलब उसका फेवरेट एक्सक्यूज, फेवरेट बहाना था उसका कि दादी माँ मर गई। ही ऑलवेज मेक्स हिज एक्सक्यूजेस बिफोर हिज फिजिकल टीचर, वह हमेशा अपने फिजिकल टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षा वाले टीचर के सामने ये बहाना बनाता था। हमारा B.2.3 का ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए हम C.1 का ये क्वेश्चन देखते हैं। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं इसका हमें मीनिंग लिखना है। इंग्लिश में ही हमें दूसरा मीनिंग इसका लिखना है। चलिए हम इसका मीनिंग देखते हैं। एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि कोई बहाना बनाना। इसका हम मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश में ही। टू मेक एन अपोलॉजी फॉर, फॉल्ट का हो जाएगा मिस्टेक, मिस्टेक यानी कि गलती, फॉल्ट मतलब भी गलती। टर्म, टर्म का हो जाएगा टाइम। एब्सेंट, एब्सेंट का हो जाएगा नॉट प्रेजेंट, ठीक है, मतलब उपस्थित नहीं होना। मिस्ड का हो जाएगा लीव, लीव या फिर क्वाइट भी बोल सकते हैं। यूजुअली, यूजुअली मतलब क्या होता है समानता, तो समानता का जनरली भी होता है, तो यूजुअली और जनरली, यूजुअली का हो गया जनरली।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।